कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो एक मिनिमम कैपिटल हमारे पास होना ज़रूरी है। तो हम कितने में एक होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं? इसमें कम से कम आपको 15 लाख की लागत लगती है, उससे नीचे में नहीं हो पाता है। तो हाय गाइस, मेरा नाम यश राठौर है और मेरे यूट्यूब चैनल यश फार्मेसी में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे कि होलसेल का बिज़नेस कैसा रहता है और होलसेल में क्या प्रोसीजर रहता है। हमारे साथ है लोकेश साहू, जो तो इनका एक होलसेल का बिज़नेस है लाइफ साइंस मेडिकोस। तो आज इनसे बात करेंगे कि क्या होता है इसका पूरा प्रोसीजर। हाय लोकेश जी, आपने इतने कम समय में इतना होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट किया, तो हमारे जो दर्शक हैं वो लोग भी बहुत जानना चाहते थे कि कैसे होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। आप कृपया इसके प्रोसीजर के बारे में बताएं और जो आपका ये होलसेल का बिज़नेस है उसके बारे में डिटेल से बताएं। मेरा नाम लोकेश साहू है और मेरा संवेद शिखर मेडिकल कॉम्प्लेक्स रायपुर में मेरा होलसेल का बिज़नेस है। मेरा नाम है, फर्म का नाम है लाइफ साइंस मेडिकोस। ये है मेरा संवेद शिखर फर्स्ट फ्लोर में है। तो मेरा ये है होलसेल जेनरिक मेडिसिन, ऑल कंपनियां जेनरिक मेडिसिन के हैं। तो इसमें ऐसा रहता है कि मतलब शुगर, बीपी, कार्डिये, डायबिटिक, हर एक चीज़ का रेंज मिल जाएगा और अच्छे दामों में मिल जाएगा। तो सर, आप बता सकते हैं कि ये जो होलसेल का बिज़नेस है आपने कैसे स्टार्ट किया? देखिए, इसमें क्या होता है, एक्सपीरियंस लिया जाता है बड़े पैमाने पे, मतलब जो बोलना चाहिए तो बड़े स्तर पे जो एजेंसी रहते हैं उसमें एक्सपीरियंस लिया जाता है मिनिमम 5 साल। 5 साल मैं और मेरे बड़े भैया मुकेश साहू, वो उनके थ्रू हम दोनों ने लिया, एक्सपीरियंस लिया। इसके बाद हमने खुद का एक होलसेल डाला। हम लोग का लागत मिनिमम 15 लाख से स्टार्टिंग हुआ और अभी मिनिमम 50 लाख के आसपास पहुंच चुका है। और सारी कंपनियां मिल जाती हैं हमारे यहाँ, सिप्ला, अल्केम, मैनकाइंड, इंटास, एबॉट, ब्रांडेड से ब्रांडेड चीज़ें मिल जाती है। तो सर, ये जो मेडिसिन है आप मंगाते कहाँ से, हमको बता सकते हैं? ये अपना मेडिसिन आता है बाहर से, जैसे चंडीगढ़ हो गई, दिल्ली हो गई और हरियाणा हो गई। ये सब बाहर कंपनी से आते हैं, मतलब बाहर स्टेट से आते हैं और इधर अपन मतलब मेडिकल वाले को सप्लाई करते हैं अच्छे दामों में और मेडिकल वाले अच्छे परसेंट में उसको सेल आउट करते हैं। तो जैसे कि हमने सोच लिया कि होलसेल कैसे स्टार्ट करना है, तो जो इनका प्रोडक्ट है वो हम कैसे परचेस कर सकते हैं? कि डायरेक्ट हम कंपनी से ख़रीदें कि क्या इसका प्रोसेस है, बता सकते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट में अगर आप होलसेल डालने के लिए बोल रहे हैं तो होलसेल डालना चाहते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको डायरेक्ट कंपनी से आपको कुछ भी मेडिसिन नहीं मिलेगी। क्या है, फर्स्ट में आपको अंडर कटर करना पड़ेगा, उसमें आपको रेट दिया जाएगा। इसमें एक प्रकार का टारगेट दिया जाता है। एक कंपनी, मान लीजिए सिप्ला कंपनी है तो उसका 4 लाख करना है, तो आपको कंपनी वाला बोलेगा कि पहले आपको अंडर कटिंग दिया जाएगा, आपका पहले सेल देखा जाएगा, जिस टाइप से आपका सेल होगा उस टाइप से आपको दिया जाएगा उसमें मेडिसिन कंपनी से। डायरेक्ट कंपनियां से नहीं मिल पाती है, उसमें पहले आपको अंडर कटर ही करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे प्रोसेस करते करते आपको मिलता है कंपनियाँ।
जैसे कि मतलब इनका बोलने का मतलब ये है कि कंपनी को भी ये लगना चाहिए कि ये हमारा सामान बेच सकता है, ये हमारा प्रोडक्ट बेच सकता है। उसके बाद अगर हमको हमारा टारगेट पूरा होता है तो डायरेक्ट वो कंपनी हमको जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई कर सकती है। जी, एमआर आते रहते हैं। एमआर इनके बीच में लड़के, कंपनी के जो लड़के रहते हैं उनको एमआर बोला जाता है। तो एमआरशिप में आते रहते हैं और इनसे बात होते रहता है। बता सकते हैं सर कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्या लाइसेंस लगता है उसमें? इसमें देखिए, डी फार्मेसी और एम फार्मेसी 2 प्रकार की होती है। आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं और उसका जो लाइसेंस आएगा उसके थ्रू आप खोल सकते हो। और अगर लाइसेंस नहीं है फिर भी आप खोल सकते हो, बट उसका आपको 6 साल एक्सपीरियंस लगता है होलसेल के थ्रू। अगर वो होलसेल आपका किसी होलसेल में आप किए हो, C&F में किए हैं, तो उससे हो जाता है। बस उसका प्रमाण पत्र लगता है आपको, बाकी ऐसा कुछ वो नहीं, ज़्यादा नहीं रहता है। मतलब 6 साल या मिनिमम 4 से 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो ये मेडिसिन है तो सप्लाई किसको कर, जैसे कि रिटेल बस में देते हैं कि हॉस्पिटल में भी सप्लाई करते हैं कि डायरेक्ट जैसे क्लिनिक होते हैं उनको उनके थ्रू देते हैं? अपना मेडिकल में भी होता है और हॉस्पिटल में भी है, क्लिनिक में भी है। होम्योपैथी जो बना के रखते हैं हॉस्पिटल, छोटा सा क्लिनिक, उसके भी लिए डॉक्टर जो आए डॉक्टर के लिए भी है। ऐसा वाला है, मतलब हम लोग सबको दे सकते हैं, बस अपन पेशेंट को नहीं दे सकते। तो बहुत लोग पूछते रहते हैं कि जो होलसेल का बिज़नेस है वो कितने में स्टार्ट किया जा सकता है, कितना एक मिनिमम प्राइस रहता है? क्योंकि ऐसा रहता है कि कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो एक मिनिमम कैपिटल हमारे पास होना ज़रूरी है। तो हम कितने में एक होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं? इसमें कम से कम आपको 15 लाख की लागत लगती है, उससे नीचे में नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको ऑल रेंज रखना पड़ेगा हर एक चीज़ रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अप्रॉक्स स्टार्टिंग तो आपको 15 लाख मान के ही चलना चाहिए, उससे नीचे नहीं हो पाएगा। 15 लाख में कि एक मिनिमम जो सप्लायर है वो हम रख सकते हैं। तो आप ये होलसेल के बिज़नेस में कितने कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो रखे हैं? मेरे पास मिनिमम 30 कंपनियां हैं अभी, और इसको मिनिमम 80-90 तक ले जाने का टारगेट है। तो यहाँ अभी 20 से 30 कंपनियां हैं जो यहाँ डेली सप्लाई होती है रिटेल स्टोरों में। तो जैसे कि आप इतने सारे प्रोडक्ट रख लिए, तो आप उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? कि कोई अपने बॉयज़ को भेजते हैं हर रिटेल शॉप में कि हमारे पास ये मेडिसिन है, ये आप सप्लाई कीजिए, कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं? देखिए, इसमें ऐसा रहता है कि हम 2-4 लड़के रखते हैं और हर किसी लड़के को अलग अलग रूट दे दिया जाता है। एक जैसे हॉस्पिटल में अगर जाना है तो एक बंदे को हॉस्पिटल में भेज दिए कि जाओ वहाँ से आप हमारा लाइफ साइंस का बताओ कि हमारे यहाँ ये कंपनियाँ हैं, ये रेट है, ये MRP है, ये रेट है, तो उससे हो जाता है। उसको रेट इन्फॉर्म पता चलता है तो उसको रेट जैसा जमे, और हमारे यहाँ से तो रेट बेस्ट ही मिलता है, तो कोई निराश नहीं होता है। और बातचीत के ऊपर ही है बस, मतलब अच्छे से हो गया, इम्प्रेशन कर लिए, उनको इम्प्रेस कर लिए, पूरा बात का खेल रहता है और रेट का खेल रहता है। रेट अच्छा रेट और सर्विस ये सब रहते हैं उसमें। तो ऐसा रहता है कि जैसे रिटेल शॉप में उनको वह प्रोडक्ट्स अच्छा लगा और उनके मार्जिन में आता है तो वह हमेशा आप ही से ख़रीदेंगे। और एक ऐसा रहता है कि व्यवहार से भी होता है कि अगर आपका व्यवहार है तो आपसे ही लेगा। जेनरिक एक ऐसा मेडिसिन है जो सस्ते से सस्ता पेशेंट लोग को अवेलेबल किया जाता है, और उसी में एक और आता है इथिकल, जो कि उसमें मार्जिन थोड़ा सा भी नहीं रहता है। एक मेडिकल को इथिकल का मार्जिन मात्र 20% तक रहता है, 20 से 21%, और उसी में जेनरिक में देखा जाए तो मिनिमम 70 से 80% मार्जिन रहता है मेडिकल वाले को। तो बेनिफिट इसमें यह है कि मेडिकल 70 से 80% मिलता है, तो मिनिमम 10-20% रख के बाकी पूरा पेशेंट को दिया जाता है सस्ते से सस्ते दामों पे। तो आजकल सरकार भी इसको प्रोत्साहन दे रही है, जैसे कि धन्वंतरी मेडिकल करके बहुत सारे गवर्नमेंट के मेडिकल खुलते जा रहे हैं, और इससे यह फ़ायदा है कि जो गरीब लोग हैं उनको सस्ते में
और अच्छे क्वालिटी में जो मेडिसिन प्राप्त हो। ये रायपुर का मेडिकल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ से पूरे छत्तीसगढ़ में यहाँ से मेडिसिन की सप्लाई होती है, क्योंकि यहाँ कम दाम में जो मेडिसिन होती है यहाँ से मिल जाती हैं, इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर में ही परचेसिंग होता है और पूरे छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रीब्यूट होता रहा है। तो देखा आपने कि स्टेप बाय स्टेप पूरा जो होलसेल का मार्केट है उसके बारे में ब्रीफ से प्रोसेस हमने जानी। और अगर आपको जेनरिक मेडिसिन या एथिकल में कोई भी परचेसिंग करनी हो तो लाइफ साइंस से ही खरीदिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इसको शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों तक जानकारी पहुँचे कि कैसे होलसेल की बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है और क्या क्या यहाँ प्रोडक्ट लगाया जाता है और कहाँ से परचेसिंग की जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।